अच्छा, एक और आजकल लड़कियों का चला है कि लड़कियां बेस्ट फ्रेंड रखती हैं। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड में आपने देखा होगा उनका बेस्ट फ्रेंड बड़ा खूबसूरत होता है उनके सारे फ्रेंड सर्कल में। किसी भी लोलू पूछू को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाती। बेस्ट फ्रेंड उसी को बनाती है जो वास्तव में अच्छा लड़का है, यानी कि वो बेटर रिप्लेसमेंट ऑफर रखता है अपने पास। अगर तुम्हारा पार्टनर हर एक चीज के लिए एबल है, फिजिकल के लिए एबल है, इमोशनल के लिए एबल है, वेल्थ के लिए एबल है, हेल्थ के लिए एबल है, देन वाई तुमको नीड है एक नेक्स्ट मैन की? तुम्हारी हाँ रिप्लेसमेंट। तुम्हारी माँ भी ऐसा ही करती है क्या? तुम्हारी माँ भी कई सारे लड़कों को लेकर बैठे, आज मेरा पति जोड़ा, यार तुम्हारे पापा थोड़ा बाहर हैं, चाचा को सोचा बुला लें। असल में क्या गंदा हो जाएगा ना सर। एथिक्स अच्छे थे ना हमसे। हाँ। तो ये सब हो रहा है अपने समाज के अंदर, लोगों ने गंदगी फैला कर रखी है। और जो भी लड़का ये बोले ना मेरी लड़की का बेस्ट फ्रेंड है मौके, तुम चूतिया हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन की कमी है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसे लड़कियां बैठी होती ना 20, 25, 30, उस लड़की को लगता है कि यार अगर मैंने इसको धोखा दिया किसी और लड़की से रख लेगा। ठीक है, तो डर भी बहुत जरूरी है। खोने का डर हर एक इंसान में होना चाहिए। कभी किसी के लिए इतना भी मतलब कि आप वो मत हो जाओ कि उसी के पीछे मरे पड़े। लड़की बेस्ट फ्रेंड से बात कर, कई के लड़कों को मैंने देखा मेरे पास, कौन सर मेरी जो पार्टनर है उसके 5 बेस्ट फ्रेंड हैं और वो 5 बात करती, मुझसे बात नहीं करती। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ अगर मिले जहर वहर की व्यवस्था अगर अलाउ करें उसको प्लीज आप खाइए, क्योंकि आपके अंदर इससे ज्यादा कुछ बढ़ने की औकात नहीं है। सही बात है। तुम्हारे अंदर इतने गट्स नहीं पैदा हो रहा है कि अपने पार्टनर से एक स्ट्रेट टॉक करो कि वाई तुम ऐसा बात कर रही हो, ये सब बंद करो वरना मेरे साथ मत रहना। एग्जैक्टली खत्म करो। तुम्हें डर है, रात में रो क्यों रहे हो? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जिंदा क्यों बैठे हो? जाकर स्ट्रेट बात करो अपने पार्टनर से, तुरंत छोड़ना आना चाहिए। स्विच करो ना, गट्स पैदा करो, उसके लिए तुम्हारे दम होनी चाहिए। फिर तुम्हें लगता है कि लाली से बेहतरीन कोई है ही नहीं, तो करो ना, लाली किसी दिन लाल करके जाएगी तुम्हें। एग्जैक्टली सर, इंसानियत की बात हुई यहाँ पे। कभी कभार मैंने प्रेमानंद जी के साथ केस सुना है, बहुत लोग अपने दोस्तों के साथ भी केस सुना है। कहते हैं कि मेरा 6-6, 7-7 साल पुराना रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वी हैव डन, फिजिकल इंटीमेसी, शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स, बर्थडे विशेस, सब कुछ किया मैंने। पर एट द एंड 6-7 साल बाद उनका रिलेशनशिप टूट जाता है। लड़का रोता है भाई, उस रोज के रोने पे ना हमें दुख होता है, आपको भी दुख होगा, हम इंसान हैं, दुख होता है। पर लड़कियों क्यों नहीं दुख होता? वो भी तो एक इंसान है। ठीक है, लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं। जब इमोशन की बात होती है ना, लड़कियों से बेहतरीन कोई प्यार करने वाला नहीं होता है, लड़कियों से बेहतरीन नालायक कोई नहीं होता है। अगर लड़की को ये लग जाए ना तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो लड़की तुम्हें छोड़ देगी। वो फियर कॉम्प्लेक्स अगर आपने जनरेट नहीं करा किसी भी लड़की के अंदर, वो तुम्हें छोड़ देगी। लड़की कभी किसी की सगी नहीं रही है, ये स्टेटमेंट तो बड़ा वायरल रहा, लेकिन क्यों नहीं रही ये चीज़ जानना पड़ेगा। क्योंकि चरित्रम देवो न जानो। हाँ, क्योंकि तुम्हें खुली किताब रहे। पैसा कितना कमाते हो सब बताया तुमने, क्या क्या कर लेते हो ये भी बताया, गुप्त कुछ रखे नहीं, अपने बारे में सब बता दिया। रोने भी गए तुम अपनी वाली के साथ, काहे रो रहे हो, मर्द काहे के बे तुम। एग्जैक्टली अपनी पार्टनर के सामने ये दिखा रहे हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कितना दुख हो रहा है। जब वो छोड़कर तुम्हें गई ना, इसका पहले तुम कितना कर्म कर चुके होगे अपने कमजोरी का, कितना नंगा नाच तुम्हारी कमजोरी ने नाचा होगा उस लड़की के सामने, तब जाकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया इसको छोड़ना बेहतरीन है। अपने आप बहुत लो दिखाया होगा, तभी वो राज करी आप पे। तभी वो राज करी। और यही सी लड़के भी चलती हैं पीछे पीछे। जब एक लड़की अपना एक वो बिहेवियर खो दे जहां पर लड़की होने का एहसास आता है। लड़की का एहसास क्या? एटीट्यूड। भाई आप लड़के हो, थोड़ा सा तो मैं इतराऊंगी, थोड़ा सा तो मेरे अंदर झनक होगी। लड़की के अंदर होना चाहिए झनक, तड़पा दे सामने वाले को, थोड़ा होना चाहिए। और लड़के के अंदर एक झनक होनी चाहिए, इस लड़की अगर तड़पा रही है उसको एंजॉयमेंट के साथ ले और उसको आराम से इतना पावरफुल बनकर दिखाए कि लड़की भी बोले कि तड़प तो दिखाऊंगी इसी के सामने, वरना किसी और के सामने नहीं। जिद भी दिखाऊंगी तो अपने वाले के सामने, किसी और के सामने नहीं। वो अपनी जिद ना खत्म करे, तुम उसकी जिद को पूरे करने की एबिलिटीज को खत्म ना करो, देन इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब वी डोंट हैव टू बी लूज कि हमें रोना स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, एक मेल फिगर सामने आना चाहिए, अल्फा मेल बनना चाहिए। नॉट इन द बैड सेंस व्हाट रणवीर कपूर सेड, रणवीर कपूर डन इन द मूवी। मैं कह रहा हूँ कि आदमी को एनिमल मूवी की तरह नहीं होना चाहिए, बट उसको स्ट्रांग होना चाहिए, चीज़ों को फेस ऑफ करना चाहिए लाइक ए लायन, और ऐसा दिखाना चाहिए कि लड़की के अंदर वो होना चाहिए, लड़के को खोने कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। खोने का डर दोनों पार्टनर के अंदर होना चाहिए कि मेरी वाली को अगर मैंने संभाला नहीं तो मुझे छोड़ देगी। तो जिस दिन कंफर्टेबल आ जाता है ना, तब तक वो इंसान जानवर समझने लगता है सामने वाले को। लड़की हो अपने अंदर दम, देवी देवता की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक अलग टॉपिक की। क्या देवताओं ने कभी गलत व्यवहार किया देवियों के साथ?
देवियों ने अपमान कर दिया क्या? हमारी लक्ष्मी जी तो नारायण जी के पैर दबाती थी, तो कभी नहीं बोले हम तो नौकरों वाला काम नहीं करेंगे तुम्हारा, हम पैर दबाए ना। आजकल की महिलाओं से पैर दबा के देखिए, कोई नहीं भाई। हम तुम्हारे नौकर थोड़ी ना, हम भी तो काम करते हैं, तुम करते हो तो हम भी तो घर का करते हैं। अरे भाई, जब भगवान देवता नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग साथ में रह रहे हैं, वो लोग परफॉर्म करके एक्टिविटी लीलाएं हमारे सामने लेकर आए, तुम तो उनके आगे तुच्छ हो। तो कम से कम इतना तो अधिकार रखो, दोनों पार्टनर एक साथ कैसे रहेंगे? सब दोनों एक साथ घर पे रह रहे हैं, कोई झाड़ू लगा दे रहा है, कोई खाना बना दे रहा है, इट्स बेस्ट कॉम्बिनेशन। कभी कभी जोरू का गुलाम बन जाओ, क्या दिक्कत है? समाज के सामने जाती है कोई लड़की को, कोई बाहरी पुरुष बहलाने की कोशिश करता है, सीधा बोल दे मेरा आदमी है, कृपया मुझसे दूर रहे, बस इतना ही काफ़ी होता है। एक बेटर सिंदूर खाली इस चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है कि मुझसे दूर रहना। तुम्हारा सिंदूर छोटा होता जा रहा है, मत्थे पर से बिंदी खत्म होती जा रही है, मंगलसूत्र गाता है वो होते जा रहा है, सीधा कहो ना तुम्हें नए की तलाश है। एग्जैक्टली